दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की खबर में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों आज मैं 6P के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनका देश का बहुत ही पॉपुलर चेहरा है, जिसका नाम है पौ से पप्पू यानी कि राहुल खान गांधी, जिनके आज मैं 6P के ऊपर डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। पहला P तो आप समझ ही गए कि पौ से पप्पू यानी कि पूरी जनता के नज़र में उसका नाम पप्पू का अंडरस्टूड आप समझते हो क्या होता नहीं होता, आप बहुत ही समझदार हो। दूसरा P होता है प्रोडक्ट इन द क्या है, उनका बैकग्राउंड काफ़ी राजनीति काफ़ी सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। देश के 3 प्रधानमंत्री उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो इनका ये जो प्रोडक्ट है ना उसका सॉलिड है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि राजा महाराजा की पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, आपकी औलाद ने अगर कपूत निकल गया तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा, समय की मांग है ये। तो ये राहुल खान ये कपूत निकल चुके हैं। देश के ऊपर बोझ, गांधी खानदान के ऊपर बोझ, कांग्रेस के ऊपर बोझ, न जाने लोगों की मन बुद्धि कैसी है कि उनको विरोध करने में डरते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। अगर उनके जगह पर प्रियंका रहती तो जो कि एक लेडीज़ है, तो लेडीज़ का जो कि भावनात्मक जो है कि कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, बल्कि मर्दों के मुकाबले में अगर वो रहती उसकी, तो आज कांग्रेस का परिस्थिति अब कुछ और होती। लेकिन 2 खेमा में बटा हुआ, एक खेमा है पप्पू के फेवर में, एक खेमा है प्रियंका के फेवर। तो दोनों में ढिंग चक्कर मार काट लड़ाई चलती रहती है, उसको गिराता है, उसको गिराता है, उसको गिराता है, उसको गिराता है। ऐसे में 29 में ये आपको रिजल्ट आ जाएगा कि कांग्रेस धरती से टोटली सफा चट हो जाएगी। अब कैसे हो कि मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो दूसरा होता है कि उनका जो प्रोडक्ट गांधी खानदान, दूसरा हो जाता है उनका प्राइसिंग। तो प्राइसिंग क्या है कि वैल्यू जो होती है ना, उनका देशद्रोही नमकहराम गद्दार का टाइटल है। सोरस खास मिलकर के अरबों खरबों को फंडिंग लेते हैं और यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। चीन के साथ साठगांठ, तो उनको वो प्रमोट करते हैं, उसके फेवर में कम्युनिकेशन करते हैं। तो उनका जो प्राइस है लेस देन। थर्ड आता है उनका पैकेजिंग उनका क्या है कि जब एक राजनेता है तो राजनेता बनते का उनका जो ड्रेसअप होता है, जो बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन देते लास्ट इम्प्रेस होता है ड्रेस कोड, क्योंकि ड्रेस कोड से उसकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में उसका पता चलता है। यानी कि जो हमारा धोती कुर्ता कह लो, कुर्ता पजामा कह लो, एक ऐसे। तो उनका कि क्या है कि उन्होंने टी शर्ट पहन लिया है, ठीक है। अब टी शर्ट क्या है कि उनका बोला भी जाता है कि ड्रेस सब के ऊपर बहुत सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो टी शर्ट से क्या होता है, जहाँ भी देखो तो उसके अंदर में, या वो लोकसभा में जाएँ, विधानसभा में जाए, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है लुच्चे लफंगे मवालियों की तरह होती है। उसके वे ऑफ टॉकिंग में नम्रता नहीं है, समानता नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है। वो लगता है कि किसी तरीके से मोदी को वहाँ से हटा करके मैं वहाँ पे जम करके पीएम बन जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता। अब क्या है कि ये विपक्ष के लिए, यानी कि जो मेजोरिटी में सरकार है उसके लिए एज एक मदारी का वो काम करता है पप्पू। उसको नचाता है, उसको यूज करता है, उसको पब्लिक के सामने आना बुलवाता है। तो क्या है, अब मुंह ऊपर करके तो थू कहाँ गिरेगा, आपके मुंह पे। अभी रिसेंटली बिहार में उसने क्या कि माँ को गाली दिया। अब वहाँ के मैं देखता हूँ कि पूरी जनता बिहार यूपी एक फेवर में आ गई है, मोदी जी के फेवर में। और उसके ऊपर लोग रोज मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, उसके पुतले बना के जलाए जा रहे हैं, जूते माल पर उसको जूते थप्पड़ से थपड़ाए जा रहे हैं। तो वो क्या है ना कि एज उसको एज अ बोटी की तरह यूज करते हैं। तो विपक्ष को ये फायदे का एक सौदा है, तो उसको हटाना भी नहीं है। वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर एंड मार्केटिंग टूल्स है पप्पू। तो ड्रेसअप के ऊपर ये बहुत रहा। दूसरा जो सुब्रमण्य स्वामी ने उनके ऊपर केस कर रखा है दोहरी नागरिकता का, यानी कि उनके पासपोर्ट वहाँ के भी बने हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड वहाँ भी बने हुए हैं, वहाँ पे उनकी बीवियाँ भी हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लिए आज वो 56 साल के युवा कुमारे हैं।
तो सोचना चाहिए हम सब जनता कितने महा 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 मूर्ख हैं। तो ये आसानी से छूटने वाले नहीं है, सबका एक टाइम आता है। तो माँ बेटे दोनों गेट नंबर 4 गोइंग एंड चक्की पीसिंग 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 एंड पीसिंग, तो ये होना ही है। एट द लास्ट पीपल, जनता के बीच में एक बहुत ही नकारात्मक विचार उत्पत्त, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता है। जैसे एक बंदरिया नाच दिखलाता है बैठ करके, तो क्या है कि वो देखता है और देख करके मज़े लेता है, इंटरटेनमेंट करता है। तो पप्पू का एक इंटरटेनमेंट का टूल्स है, वो जनता के लिए भी है, वर्तमान सरकार के लिए भी है। तो उसको ऐसा कोई सीरियस लेता नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं बहुत सारे क्षमा करे सभी सिख समुदाय से, जो कि मेरा 40 साल का गहरा अध्ययन और अनुभव है, इसके आधार पे मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ सिख कम्युनिटी मोदी के बहुत 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 खिलाफ है। न जाने क्या उनका कर्ज खा रखा है। मोदी का नाम सुनते लोग बोलते कि भाई ये मिर्ची कब लगती है, तो बोलते हैं कि जब सच बोलो तो मिर्ची लगती है। तो पता नहीं क्यों मोदी का नाम सुनते अंदर वो मिर्ची लग जाती है कुछ सिख समुदाय के अंदर में। क्योंकि मैं PR हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो पब्लिक में मैं घूमते रहता हूँ, सबका ओपिनियन मैं सुनते रहता हूँ किसके अंदर क्या। जैसे ही मोदी का नाम आया, कान खड़े महिषासुर भैंसासुर की तरह, लगता है कि भाई उसका खानदान का ज़्यादा लूट लिया है मोदी ने। अरे क्या किया। आज देखो कि हिंदुस्तान को 200 कंट्री में पहचान मिली है, किसने दिलाई? मोदी ने दिलाई। तो जनता के बीच में एक वो क्या बोलते उसको, ए जमुरे ढिंका चक्का ढिंग चाहे कर 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 वो बांसुरी बजाते हैं। तो जनता के बीच में विपक्ष के रूप में जस्ट वो एक टपोरी जमूरे का ही उसका एक इमेज है। और आज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि पिछले 7 जन्म लेना पड़ेगा उसको हिंदुस्तान का PM बनने के लिए, और किसी भी कीमत पे इस युग में बनने ही नहीं दूंगा। अभी तो टूल्स के लिए थोड़ा सा उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस, तो विपक्ष में और कोई दूसरा है ही नहीं। तो चलो भाई इसी को लेकर के ढोते हैं, उसकी बड़ी पार्टी है तो इसलिए विपक्ष का उसको नेता चुना गया है। बाकी तो सारे वो प्लेट के, कोई कटोरी है, कोई चम्मच है, कोई गिलास है, आपस में टन टना वो बर्तन बजते रहते हैं। तो विपक्ष के भी कुछ नेताओं को वैसे गले की हड्डी है पप्पू, ना उसको निगल सकते ना वो थूक सकते। तो हाँ जी हाँ क्या ही उसका बस हो के इमेज बना रखा है। तो आशा करता हूँ कि ये बातें कुछ आप लोगों को समझ में नहीं भी आया भी होगा, गुस्सा भी होंगे, लेकिन फिर भी सच्चाई माननी चाहिए, समझनी चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहनी चाहिए। आप सभी को अपने दिल के गहराइयों से वो प्रेम पूर्वक नमस्कार।